जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। नए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप करने की सूचना आई है यूपी की एक यूनिवर्सिटी से, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि, किस विषय में कितनी सीटें हैं और क्या इसकी फीस है, ये 3 जानकारियां आपको आज की वीडियो में मिलेगी। और ये वीडियो का पहला पार्ट आपके समक्ष होगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं इस विश्वविद्यालय के विषय में। अगर कोई जानकारी आपको गलत तरीके से दे दी गई या प्राप्त हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वीडियो का पार्ट 2 देख लीजिएगा, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। और वो वीडियो आपको कल की डेट में ही मिल जाएगा, क्योंकि जल्दी वीडियो इसलिए आपको देना पड़ रहा है काशी विद्यापीठ की तरफ से कि समय बहुत कम है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम है काशी विद्यापीठ और पूरा नाम है इसका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यानी काशी विश्वविद्यालय भी इसको बोलते हैं। इन शॉर्ट में इसको काशी विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, या फिर जो व्यक्ति भी विश्वविद्यालय के संदर्भ में जानकारी रखता है। ठीक है, इसके ये फॉर्म आए हैं 28 दिसंबर यानी कि आज ही की डेट में इसके फॉर्म की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। और ये वेबसाइट पर कब से आ जाएंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का लिंक वगैरह, वेबसाइट का लिंक वगैरह और प्रोस्पेक्टर का लिंक वगैरह मैं सब आपको दे दूंगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से खोज कर। आपको तकलीफ नहीं होगी और आप सारी जानकारी को पढ़िएगा, समझिएगा और फॉर्म को भर दीजिएगा। 5 जनवरी 2022 सॉरी 23 5 जनवरी 2023 अंतिम डेट है फॉर्म को भरने की। आपने सही सुना, 5 जनवरी 2023 लास्ट डेट है। बार बार 28-23 निकल रहा है, 23 समझिएगा। ठीक, यानी कि 28 दिसंबर को फॉर्म आया है और केवल 7 से 8 दिनों के लिए फॉर्म निकला है, क्योंकि विश्वविद्यालय का पीएचडी का सेशन 1 साल लगभग लेट चल रहा है। उस सेशन को कवर करने के लिए ये फॉर्म इतनी जल्दी से निकाला गया है, क्योंकि अभी 21 और 22 के सेशन की एडमिशन प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है, चल रही है। उसी के साथ साथ ये एक और फॉर्म आ गया है, तो इसीलिए इसमें इतना कम समय आपको दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। आप सभी समझ गए होंगे। मेरा जो कनेक्शन है बार बार लाइट का सिस्टम का हट रहा है, इसलिए हाथ बार बार कनेक्शन और लाइट में जा रहा है। सिस्टम देखिए बंद हो गया। अब सिस्टम बंद हो गया तो कोई बात नहीं, वीडियो तो बंद नहीं होगा। ठीक है, उसके हम आगे बात करते हैं अब फीस की। हाँ, फीस की, जो बच्चे यूपी से हैं, संबंध रखते हैं और एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है और पीएच कैटेगरी में है, उन सभी को 750 रुपये की फीस देनी होगी रजिस्ट्रेशन की इस पीएचडी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे इसके अलावा किसी अन्य कैटेगरी में हैं, यानी कि जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पीएच, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के 750 रुपये की फीस है और अन्यों के लिए 850 रुपये की फीस रखी गई है पीएचडी के नामांकन की। और साथ ही साथ में जब आप पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास कर जाएंगे, जब आप लोग पीएचडी की प्रवेश परीक्षा को पास कर लेंगे और यदि आपका चयन इंटरव्यू के लिए होता है, उस वक्त सभी विद्यार्थियों को 500 रुपये की फीस और जमा करनी होगी इंटरव्यू से पहले, यानी कि काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये आपकी फीस है, ये फीस सभी को देनी है, ये मैंडेटरी फीस है। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सीट की। सीट जाना जरूरी नहीं आपके लिए। 35 विषय हैं या 36 विषय हैं आसपास, जिसमें आवेदन मांगे गए हैं। और इन 35 से 36 विषयों में आवेदन करने की जो सीटें हैं उनकी संख्या है 542 या 540 के आसपास। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो 542-540 सीटें हैं। अच्छे खासे विषयों में अच्छी खासी सीटें आई हैं, हम आपको बता देंगे। और अब सुन लीजिए सीटों का विवरण कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। अपने विषय को ध्यान से सुनिएगा, विषय का एक कोड है उसको ध्यान से सुनिएगा। और अब बात करते हैं सीटों की डिटेल में। पहला विषय है अंग्रेजी, जिसमें सीटों की संख्या है 50, हिंदी 50, अंग्रेजी में 12 है, हिंदी में 50 है, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी में 12, हिंदी में 50, संस्कृत में 8, इतिहास में 1, प्राचीन इतिहास में 30, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में 40। फिर से सुनिएगा, इतिहास में 1, प्राचीन इतिहास में 30, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में 40। ये इतिहास के अलग अलग टर्मिनोलॉजी इसमें अप्लाई होती है। ठीक है, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में 16, अर्थशास्त्र में 60, समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी इसमें 65, राजनीति विज्ञान पॉल साइंस 60 यानी कि 60, मनोविज्ञान में 20, वाणिज्य में 60, प्रबंधन शास्त्र जिसको मैनेजमेंट भी बोलते हैं 3,
शिक्षा शास्त्र में 60, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में 20, विधि यानी कि लॉ कानून जिसको हम बोलते हैं, विधि यानी कि लॉ, इसमें 12, मंच कला खासकर इसमें गायन को रखा गया है 10 सीटें हैं, भूगोल 10, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में 10, फिजिक्स में 10 और मैथमेटिक्स में 12 सीटें हैं। स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी 6, प्राणी विज्ञान में 10, वनस्पति विज्ञान में 12, गृह विज्ञान में 10, कंप्यूटर साइंस में 4, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद जिसको हम फार्मेसी ये डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, इसमें 5 सीटें हैं। कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी में 5, कृषि उद्यान में 5, कृषि रसायन में 3, शस्य विज्ञान में 10, अगर नाम में के उच्चारण में कुछ कमी हो तो बताइएगा, शस्य विज्ञान में 10, अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन में 10, इसके अलावा पादप रोग विज्ञान में 5, कीट विज्ञान में 5, ललित कला में 5 और एक विषय और है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यापीठ, जिसके अंतर्गत यदि आपने किसी विषय अपने अगर इस विद्यापीठ में अगर अप्लाई करना है आपको, यदि आपका समाज कार्य से या पत्रकारिता से, इतिहास से, समाज शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से एमए किया है आपने, तो आप इस विषय में अप्लाई भी कर सकते हैं विभाग में, जिसमें 4 सीटें रखी गई है। ठीक है, तो सीट बताई, फीस बताई और डेट्स आपको बताई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 2022 और 23 के पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के विषय में रूल्स एंड रेगुलेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के विषय के पैटर्न को लेकर, एग्जाम्प्टेड को लेकर और अन्य रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर वीडियो का अगला भाग जरूर देखिएगा, जो कि कल की डेट में आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर आपके पास कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई और भी कुछ अगर है आपके पास लेने देने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। और आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम।